हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम देखेंगे द प्रिपरेशन एंड वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ओके, तो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसिड इज़ बाय सिंथेसिस। ठीक है, तो हाउ एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड। So basically acids can be there are various methods of synthesizing a acid, but one of the method is by synthesis। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है दो नॉन मेटल्स। अगर मैं लूँ एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्लोरीन गैस, तो ये दोनों मिलके फॉर्म कर देगी HCl गैस या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आ रहा है समझ में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को H2 और Cl2 गैस को एक बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट किया जाता है, तब हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दूँ ब्रोमीन गैस के साथ, ठीक है, तो हमें मिलेगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ मिनरल एसिड। अगर मैंने हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया या फिर रिएक्ट करवाया सल्फ़र विच इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल, तो इट विल फॉर्म अ H2S या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये तीनों का नेचर भी होता है हाईली एसिडिक, बिकॉज ये वाटर में जाके डिसोसिएट होंगे और इट विल फॉर्म H+ आयन एंड क्लोराइड अनायन, ब्रोमाइड अनायन एंड सल्फाइड अनायन। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। सेकेंड मेथड इज़ बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? जब एक नॉन मेटल जैसे कि मैं बात करूँ सल्फ़र की, ठीक है, सल्फ़र ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल फॉर्म SO2 गैस और SO3 गैस। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो अगेन इट विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच इज़ CO2। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2 गैस। तो जैसे ही ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो इट विल फॉर्म अ नॉन मेटालिक इट विल फॉर्म अ एसिड। ठीक है, ये सब हम देखते हैं कि एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन में क्या होता है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस है जो कि पोल्यूशन की वजह से रिलीज़ हो रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी और ये फॉर्म करेगी एक एसिड। ठीक है, इसीलिए वो रेन को बोला जाता है एसिडिक रेन। जैसे कि अगर हमने लिया सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस, जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये फॉर्म कर देगी H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं, तो उसमें से CO2 गैस रिलीज़ होती है, बिकॉज जैसे ही प्रेशर कम होगा CO2 गैस की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी और वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, इसने वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट किया, तो ये फॉर्म करेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है, यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, सो दिस रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ एसिड इज़ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि है नाइट्रिक एसिड। अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाया कोई भी नॉन मेटल, अब नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं, सल्फ़र हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, या फिर कार्बन भी हो सकता है, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म दैट पर्टिकुलर एसिड। देखो जैसे कि HNO3 ने रिएक्ट किया सल्फ़र के साथ, जो कि एक नॉन मेटल है, तो ये फॉर्म करेगा H2SO4। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड ने ऑक्सीडाइज़ करा दिया सल्फ़र को और इसने फॉर्म किया H2SO4 प्लस बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे H2O और NO2। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 एंड अगेन 6 NO2, ओके, एंड 2H2O, ओके, हो जाएगा
2H2। ऐसा समझ में। इसी तरह अगर मैं रिएक्शन कराऊँ कार्बन की, तो कार्बन भी रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, तो इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O एंड प्लस NO2। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा आई थिंक, एंड दिस विल आल्सो बी 4, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करेंगे तो ये फॉर्म कर देंगे कार्बोनिक एसिड। इसी तरह अगर मैं रिएक्शन लूँ फास्फोरस की, HNO3, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 विल रिएक्ट विथ फास्फोरस, तो ये फॉर्म करेगा H3PO4 प्लस H2O एंड 5NO2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड्स देख ली है प्रिपरेशन ऑफ एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे बाय अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को या फिर दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन होती है सॉल्ट और एसिड की, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट 1 विल रिएक्ट विथ एसिड 1, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होके हमें मिलेगा सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2, ठीक है। यही रिएक्शन हम पढ़ेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें एसिड बनाना है उसी का सॉल्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ये रिएक्ट करेगा एसिड H2SO4। अब यहाँ पे H2SO4 क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल एसिड। इसको हम जब हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर को लिया है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद हमें मिलेगा NaHSO4 प्लस HCl, ओके। सो HCl इज़ अ वोलेटाइल एसिड, ठीक है। तो ये HCl वोलेटाइल मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो हमें HCl की फ्यूम्स मिलेगी जो हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैंने दूसरा सॉल्ट ले लिया फॉर सपोज़ KNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रे, इसका कॉमन नेम है नाइट्रे या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। जब पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा KHSO4 प्लस HNO3, ठीक है। HNO3 भी है एक वोलेटाइल एसिड। कैसा एसिड है? वोलेटाइल एसिड। तो इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो हमें मिलेगी ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और इसको भी दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देख ली सारी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एसिड्स। अब हमें देखनी है व्हाट आर दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो हमें पहले से पता है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एसिड को टेस्ट करके देखें कि वो खट्टे हैं। अगर मैं बात करूँ मिनरल एसिड की, जो कि है HCl, H2SO4, HNO3, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दे आर हाईली करोसिव, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये हमारी स्किन पे टच हो जाए तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तुरंत ही। और H2SO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये कोई भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही ये स्किन के ऊपर ये टच होगा या फिर स्किन से रिएक्ट करके ये फॉर्म कर देगा कार्बन, सिर्फ कार्बन बच जाएगा और स्किन से पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा। इसलिए ये फॉर्म कर देता है एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू जिसे बोला जाता है चार, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स को बहुत ही केयर के साथ हैंडल किया जाता है लैब में। सो दे आर हाईली करोसिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक एसिड की, जिसमें बेसिकली होता है कार्बन, जैसे कि अगर मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड,
या फिर सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स आर 1000 टाइम्स वीकर, ये सारे एसिड्स वीकर है बिकॉज ये वाटर में जाके कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होने वाले, तो ये है वीक एसिड, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इतने ज़्यादा करोसिव नहीं होते, ओके। और अब अगर हम बात करें फिज़िकल स्टेट की, तो एसिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, डिपेंड करता है कि उनका मोलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, ओके। और अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर्स के बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है। एक और फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हमने एसिड को, और सपोज़ मैंने एसिड ले लिया HCl, तो जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा H+ एंड Cl-। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर आयंस, और जो कि यहाँ पे आयंस जनरेट हो गए हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर डाइल्यूट एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो अब हमने देख ली सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट हमें देखनी है व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि एसिड जब कोई भी केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो इसमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है। व्हाट आर एक्टिव मेटल्स, जो कि होते हैं हाईली रिएक्टिव, जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल अगर मैं ले लूँ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, तो ये सारे मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्ट कर देंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेंगे ये, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पर सपोज़ अगर मैंने ले लिया मैग्नीशियम और इसे मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो ये फॉर्म करेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। बहुत ही क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आता है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने का, ओके। अगर मैं ले लूँ मेटल सोडियम, सोडियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस, ओके। अगर मैं ले लूँ जिंक और कैल्शियम, तो ये भी फॉर्म करेंगे कैल्शियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो ये रिएक्ट कर देंगे, लेकिन अगर मैं ले लूँ कॉपर, ठीक है, तो कॉपर जनरली डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते मेरा समझ। लेकिन अगर कॉपर ने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा CuNO3, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 गैस रिलीज़ होगी और वाटर भी रिलीज़ होगा, आया समझ में। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूँ तो ये कुछ हो जाएगा 4HNO3, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा ट्वाइस H2O और 2NO2, है समझ में। तो एसिड जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम, उनसे तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर मैंने ले लिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो वो रिएक्ट कर देगा मैंगनीज और मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर देगा मैंगनीज के साथ एंड इट विल फॉर्म नाइट्रेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। वाई,
बिकॉज़ अगर मैंने कोई मेटल ऑक्साइड लिया जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और इसको मैंने ट्रीट कराया वाटर के साथ, तो ये फॉर्म करेगा बेस। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो as non-metal oxides are acidic in nature and metal oxides are basic in nature. Why? Because they react with water to form acid and base respectively. ठीक है। अगर मैं ले लूँ MgO, तो ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर बेसिक ऑक्साइड जो कि होते हैं सॉरी मेटल ऑक्साइड जो कि होते हैं बेसिक इन नेचर, ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पर सपोज़ मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl, तो ये फॉर्म करेगा MgCl2 + H2O, जो कि है सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा NaNO3 + H2O, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शन, सेकेंड केमिकल रिएक्शन है ये, ओके। इसी तरह सारे ही मेटल ऑक्साइड्स, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ये देखो NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन्होंने जो सॉल्ट फॉर्म किया है इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। इसलिए उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं? मेटल कार्बोनेट्स, फॉर सपोज Na2CO3, और अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूँ तो वो हो गए NaHCO3, ठीक है। इसका कॉमन नेम है सोडियम कार्बोनेट। जब ये 10H2O के साथ मिक्स होगा तो ये बनता है वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 का नाम है बेकिंग सोडा। तो ये क्या फॉर्म करेगा? when Na2CO3 it reacts with the acid, फॉर सपोज हमने ले लिया HCl, तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। CO2 गैस हो जाएगी रिलीज़, और इसको हम देख सकते हैं एफरवेसेंस के साथ कि एफरवेसेंस रिलीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि CO2 गैस भी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन ले लूँ एक और एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस, और मैंने एसिड ले लिया H2SO4, तो ये दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे CaSO4 + वाटर + CO2। इस रिएक्शन के लिए हमें इसे थोड़ा सा हीट भी करना होगा, ठीक है। अगर हीट करेंगे तो रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर तो हमने देख लिए 3 मेथड्स ऑफ द तीन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखनी है रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइट एंड बाइसल्फेट, ठीक है। व्हाट आर सल्फाइड्स? सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट, सॉरी दिस इज सल्फाइट, यहाँ पे I है, ठीक है। तो व्हाट आर, सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्फेट क्या होता है। सल्फेट होते हैं SO4 2-, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सल्फेट। व्हाट आर सल्फाइड? S2- को बोला जाता है सल्फाइड, और SO3 2-, सब पे चार्ज है 2-, इसे बोला जाता है सल्फाइट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? सल्फाइट। तो अगर मैं रिएक्शन करा दूँ सल्फाइट की, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम सल्फाइट, इसको मैंने रिएक्ट कराया कोई एसिड जैसे कि HCl के साथ, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड + हाइड्रोजन गैस + SO2 गैस विल बी रिलीज्ड। सेम वहाँ पे रिलीज़ होगी CO2 गैस कार्बोनेट्स में, और सल्फाइड्स में रिलीज़ होगी SO2 गैस। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ सल्फाइड का, जैसे कि सोडियम सल्फाइड, अगर हमने ले लिया एग्जांपल सोडियम सल्फाइड का, जो कि होगा
Na2S, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, तो ये फॉर्म करेगा NaHSO4 या फिर Na2SO4, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की कंडीशन कैसी है। NaHSO4 प्लस H2S गैस, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा H2S गैस। अगर एक और एग्जांपल ले ले ZnS का, ठीक है, तो ये रिएक्ट करके बनाएगा ZnCl2, फिर से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। अच्छा, बाइसल्फाइड की रिएक्शन अगर हम देखें तो उसमें प्रेजेंट होगा एक हाइड्रोजन, जैसे कि NaHSO3, ये रिएक्ट करेगा फॉर सपोज HNO3 के साथ, सो इट विल फॉर्म NaNO3 plus H2O and SO2 gas will be released, okay। तो अब हमें देखनी है लास्ट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। सो व्हाट आर क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स? अगर कोई मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म किया है सॉल्ट, तो उसे हम बोलेंगे मेटालिक क्लोराइड, और अगर उसने फॉर्म किया है नाइट्रेट तो उसे हम बोलेंगे मेटालिक नाइट्रेट, ओके। फॉर सपोज NaCl, तो ये सेम वही रिएक्शन है, सॉल्ट 1 प्लस एसिड 1, इट विल फॉर्म सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2, ओके। अगर मैं ले लूँ समझो लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो इट विल फॉर्म PbCl2 का प्रेसिपिटेट प्लस HNO3। अब ये प्रेसिपिटेट जो होगा ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता जनरल, ये नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हमें मिलेगा वाइट PPT। अगर एक और रिएक्शन जो कि हमने पहले ही देखी इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl, कैसे होगा वो कि अगर सोडियम क्लोराइड को ट्रीट करा दो H2SO4 के साथ, तो सेम वही रिएक्शन मिलेगी। वो जैसे कि अगर हमने लिया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये फॉर्म करेगा KHSO4 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो इन दिस वे डिफरेंट एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड डिफरेंट रिएक्शंस आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर डिपेंड करता है टेम्परेचर, अगर कम है 200 से तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और अगर 200 से ज़्यादा है तो पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे हो गए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स कंप्लीट। सो देर आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के बहुत ज़्यादा यूजेस है, मोस्ट ऑफ दी लैब्स में तो एसिड्स यूज़ किया ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा बोरिक एसिड इट कैन बी यूज लाइक एंटीसेप्टिक, सिट्रिक एसिड तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो लेमन्स और ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा, ओके। और कार्बोनिक एसिड्स इट कैन बी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें यूज़ किया जाता है, ओके। एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ विनेगर में डाल के उसे प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जिसकी हम प्रिपरेशन देखेंगे अगले चैप्टर जो कि है HNO3 में, ठीक है। फॉस्फरिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। सो इन दिस वे डिफरेंट एसिड्स एंड यूजेस हमने यहाँ पे कवर किए, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।